नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ श्वेता नेगी। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ 3:45 पे हम सभी दर्शकों के साथ जुड़ते हैं और दर्शक भी इंटरैक्ट होते हैं, उनके सवाल-जवाब भी हम लेते हैं। आज हिमाचल प्रदेश से खबर सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो लिफ्ट रिज तक पहुँचती है, उस लिफ्ट को में 1 दिन में तकरीबन 8,000 लोगों ने उस लिफ्ट को पार किया है। आप कह लीजिए कि एक बड़ी पर्यटकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो गई है। हमारे साथ कामेश्वर शर्मा इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, लिफ्ट को लेकर क्या खबर सामने आ रही है कि क्या पर्यटकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा हुई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उसके बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश में? कामेश्वर? जी, बिल्कुल। यदि बात की जाए जो आपदा इस बार हिमाचल प्रदेश में आई, इससे अत्यधिक नुकसान हुआ, खासकर जो शिमला, डलहौजी या अन्य क्षेत्रों की जो पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जाने से जो पर्यटक है काफ़ी डर रहे थे। लेकिन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमने जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पर जो जगह-जगह लैंडस्लाइड हुए थे, उन्हें बंद किया गया और शिमला के आस-पास जो दर्जनों सड़कें कह सकते हैं कि अगर एक वहाँ पहले बात किए थे, तो सैकड़ों सड़कें जो बंद थी, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को आने का न्योता दे रहे हैं। यदि हम बात करें लिफ्ट की, अगर माल रोड जाना हो तो माल रोड में एक लिफ्ट ही एकमात्र एक सहारा है जहां पर लोग इजी तरीके से माल रोड पहुंच सकते हैं। अगर बात की जाए 2 दिन में तो लगभग जो युवाओं की बात की जाए तो 20,826 जो युवा उस लिफ्ट का प्रयोग किया। अगर हम बात करें वृद्ध व्यक्तियों की तो 1,602 जो वृद्ध व्यक्ति है इस लिफ्ट का प्रयोग किया। अगर बात की जाए जिस तरीके से लिफ्ट की बात की तो अगर बात करें तो 2 माह पूर्व भी जो लिफ्ट का किराया जो 10 रुपए था उसे 20 रुपया कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो पर्यटक है, स्थानीय लोग हैं, लिफ्ट का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि जो माल रोड जाने के लिए एक खड़ी चढ़ाई आती है जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर यहाँ मरीज हो, मरीज के साथ ईमानदार हो या वृद्ध व्यक्ति हो, स्कूली छात्र हो या कार्यालय जाने वाले जो अधिकारी, कर्मचारी समेत अनेक लोग जो है वो लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन 2 दिनों में देखा गया जो पर्यटक भारी तादाद में आए। अगर हम शोगी की बात की तो बैरियर से भी लगभग 8 से 10 हजार से अधिक जो वाहन हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हुए, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटक लोग आ रहे हैं और जो स्थिति है वो सामान्य है। यदि बात की जाए जो पर्यटन निगम को जो घाटे में जा रहा था, अगर देखा जाए तो जो टूरिज्म ने आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो टूरिज्म के होटल थे वो खाली थे। ऐसे में जो पर्यटन निगम थे उन्होंने जो सभी जो होटल थे उनमें 50% डिस्काउंट दे दिया था। अमूमन देखा गया था दिवाली या अन्य सीजन के दौरान 20% ऑफ रहता है। लेकिन इस बार पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो पर्यटन निगम ने 50% जो किराया था वो माफ किया, उसके बावजूद भी पर्यटक नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार लगातार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी और लोगों को अवगत करा रही कि हिमाचल जो प्रदेश में है वो अभी स्थिति सामान्य, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारी तादाद में पर्यटक आ रहे हैं। वहीं पर्यटक निगम को भी इस बार 2 दिन की यदि बात की तो 4,32,450 रुपए की आमदनी बढ़ी है। अमूमन देखा जाता है कि जो ये जो आमदनी है रोजाना लगभग 50 से 60 या 35 से 40 हजार के बीच होते हैं। लेकिन पर्यटक अत्यधिक बढ़े क्योंकि स्थानीय लोग जो कर्मचारी वो तो एक निश्चित है जिन्होंने आना है जाना वो रूटीन में जाते हैं। लेकिन जो पर्यटक है इस बार भारी तादाद में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजधानी शिमला ही नहीं, डलहौजी की बात करें या मनाली की बात करें तो सभी क्षेत्र में जहाँ जो भी पर्यटक स्थल है वहां पर जो सामान्य स्थिति है, सड़कों की आवाजाही पूर्ण रूप से हो रही है और खासकर पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और खासकर यदि कोई सड़क मार्ग अवरुद्ध होता है उसके लिए टोल फ्री नंबर उन्होंने प्रेषित किया ताकि कोई भी पर्यटक जहां फंसे उनको तत्काल प्रभाव से उनका रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति सामान्य है। पर्यटक भारी तादाद में शिमला समेत अनेक जो जिला है, चाहे गोविंद सागर की बात है, नैना देवी की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, हर जगह रूटीन में आ रहा है। जी तो कामेश्वर मान लिया जाए ये कि हिमाचल, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो हिमाचल आना चाहते होंगे हमारे लाइव स्ट्रीम को देखकर कि क्या हिमाचल प्रदेश आना सुरक्षित है। सीएम ने भी बहुत सभी लोगों से आह्वान किया, पर्यटकों से आह्वान किया कि हिमाचल प्रदेश आइए, पर्यटन के लिए बिल्कुल बिल्कुल स्थितियां अब सुधरती हुई नजर आ रही। तो हम ये मान लें कि हिमाचल प्रदेश अब आना सुरक्षित हो चुका है। इसके साथ ही जी कामेश्वर एक बिल्कुल। खबर ये भी है कि कालका शिमला रेल ट्रैक जिसपे आपने हमें रिपोर्ट भी दिखाई थी 84 दिनों से बंद था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब उस पर ट्रायल शुरू हो गया है। कामेश्वर, क्या जानकारी है? जी, जी, बिल्कुल, जिस तरीके से 84 दिन से जो रेल मार्ग था, अगर बात करें जो 14 अगस्त के दौरान जो बादल एडवांस स्टडी में फटा था, जिसके कारण जो सड़क मार्ग थे यूनिवर्सिटी और समर हिल को जाने वाले दोनों ही सड़क मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए। इसके साथ जो रेलवे ट्रैक था वो भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां भी इतना अत्यधिक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें लगभग जो हवा में जो रेल पटरी है लगभग 50 से 60 फुट तक लटकी है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो रेल का कार्य लगभग 6 माह तक नहीं होगा। लेकिन जो लगातार जिस तरीके से 84 दिन के
बाद आज फिलहाल जो स्थिति है सामान्य है। एक इंजन जो इस ट्रैक में दौड़ाया गया, उम्मीद जताई जा रही है कि कल से जो शिमला से कालका के लिए भी रेल को दौड़ाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट पहुंची नहीं है। यदि आज जो प्रशिक्षण हुआ उसमें वो सफल हो गया, इंजन वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि सम हिल से शिमला के लिए गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है यदि कल तक अगर यह प्रशिक्षण सफलता होनी है, हफ्ते के अंदर पक्का जो शिमला से जो कालका है लोग इसका आनंद ले सकते हैं। और खासकर देखा जा रहा है काफी पर्यटक ऐसे हैं, आज भी हमें कई पर्यटक जो दिल्ली के रहने वाले उन्होंने भी कई फोन किया, कोई समाचार पत्रों के कोई अन्य पर्यटक जो हमसे भी संपर्क साधते हैं, उनका भी कहना है कि टॉय ट्रेन कब चलेगी। सबको एक उम्मीद है क्योंकि अधिकांश देखा जाता है जो खासकर जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें बस में सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्योंकि जो मैदानी क्षेत्रों में जो रेल मार्ग है वो एक तरफ से जीवन रेखा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा देखा गया है जो रेल मार्ग में हमेशा ही जो रेल है हमेशा ही पैक रहती है, फुल रहती है, उसके बावजूद लोग उसमें भारी तादाद में आते हैं। अगर बात करें रेलवे की ओर से इस बार जिस तरीके से जो 6 डब्बे की 3 माह पूर्व जो कोच बनाई गई थी जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगी, उसमें पर्यटक आनंद ले सकते हैं, वादियों का आसपास ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो ऐसे में जो पर्यटकों का काफी उत्साहित है कि कब शिमला जो रेल लाइन है दुरुस्त हो ताकि हम शिमला की वादियों का आनंद उठा सके। जी जी, शिमला की आबादियों का आनंद बहुत से पर्यटक उठाना चाहते हैं दिल्ली से और कई राज्यों से, कई देशों से, पूरे विश्व से लोग हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं और हिमाचल की वादियों का, हिमाचल के पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं। कामेश्वर, खबर ये भी है कि राहुल गांधी पिछले 2-3 दिन से हिमाचल में मौजूद थे और प्रियंका गांधी वाड्रा कह लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद थी अपने छाबड़ा वाले घर में। तो उसको लेके आपके पास क्या जानकारी है कामेश्वर? जी, बिल्कुल, यदि बात की जाए जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के पश्चात जो अपनी थकान को मिटाने के लिए वीकेंड में छाबड़ा स्थित जो कि ढली से लगभग 12 किलोमीटर दूर है या शिमला से 12 किलोमीटर दूर कहा जा सकता है। तो ऐसे में खासकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बाद फिर राहुल गांधी भी यहाँ पर आए और खासकर वो 2 दिन तक यहाँ पर रहे और वो सुबह 7:15 पर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए बाय रोड। उसके पश्चात वह वहाँ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से अमृतसर पहुंचे, वहाँ पर उन्हें गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए और वही बताया जा रहा था कि वह शिमला से ही सभी निगरानी कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या कैबिनेट मंत्री या फिर जो कांग्रेस के नेता उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक वीकेंड के लिए आए हैं क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो भी जो गर्मियों के मौसम है या फिर कभी राजनीतिक माहौल में जब काफी कार्य कर लेते हैं, थकान को मिटाने के लिए छावड़ा स्थित आते हैं। तो इस दौरान उन्होंने किसी भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है किसी से मुलाकात नहीं की। फिलहाल जिस तरीके से जो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी आज पंजाब रवाना हो गए। उसके बाद उनका शेड्यूल आगे आने वाले समय बता दिया जाएगा। जी जी, कामेश्वर, वो पंजाब रवाना हो गए हैं पर उन्होंने हिमाचल में किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बातचीत इस वक्त नहीं की है क्योंकि छराबड़ा वो अपने घर में गए थे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी देख लीजिए ना, अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। लोकसभा की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं, तो बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। वो बड़ा एक चेहरा है कांग्रेस का, राहुल गांधी। जी जी, बिल्कुल जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है जब चुनाव लगभग 6 माह रहते हैं, उस दौरान ही रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन जिस तरीके से सांसद प्रत्यवर सिंह ने भी पहले सेवा दल की बैठक की, उसके पश्चात कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की और कहीं न तो कहीं जो कांग्रेस में फूट भी नज़र आती रही। कहीं अगर आपने देखा होगा खासकर जो वीरभद्र गुट के जो लोग थे, उन्हें जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय मुख्यालय जो कि शिमला में स्थित है, वहाँ भी उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। खासकर जो सेवा दल के लोग हैं उन्हें उनसे भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं, उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और अक्सर अगर आप देखा होगा आपने जिस तरीके से पिछली बार भी जो राहुल गांधी यहाँ पर आए थे और प्रियंका गांधी आए थे, तो जो कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भी उनसे मुलाकात की और कहा कि खासकर जो हमारे कार्य है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में नहीं किए जा रहे। वहीं जो नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, 6 से 7 बार वो विजय रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि कार्य नहीं हो रहे। तो ऐसे में जो अन्य जो गुट है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात है, गुटबाजी हमेशा ही रहती है और एक प्रदेश की बात नहीं है, सभी प्रदेश की बात है। ऐसे में खासकर जो वीरभद्र गुट के लोग हैं, उन्हें जो पदाधिकारी थे, जो नई कार्यकारिणी बनी, चाहे युवा की या जिला स्तरीय की या राष्ट्रीय स्तरीय की, उसमें देखा गया है खासकर उनको दरकिनारा किया गया है। और वहीं कहीं ना तो कहीं जो खींचातानी चल रही है, कहीं ना तो कहीं ये भी मुख्य कारण है। पहले ही राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सब तालमेल के साथ कार्य करें। वहीं सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रत्यवर सिंह ने कहा कि जिस तरीके से जो सेवा दल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें
नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में एकजुटता के साथ हमें रहना है, क्योंकि अगर लोकसभा में हमें जीतना है, खासकर जिस तरीके से अन्य जो छोटी-मोटी पार्टी उनका गठबंधन हुआ है, इंडिया नामक स्थान दिया, तो ऐसे में कहीं न तो कहीं इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम जीते। और हिमाचल प्रदेश छोटा-सा प्रदेश है और खासकर इसमें 4 ही सीटें हैं, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है या फिर मंडी संसदीय क्षेत्र, जिसमें अभी वर्तमान में जो सांसद है और साथ में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह है। इसके अलावा जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में कांग्रेस का उद्देश्य रहेगा कि हम चारों की चारों सीटें जीते। अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी प्रचंड जीत दर्ज की, और विधानसभा चुनावों की भी बात करते हैं तो उसमें भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा। और उसके पश्चात जो हैट्रिक इन्होंने मारी नगर निगम शिमला के चुनावों में, इतिहास में पहली बार हुआ जब से नगर निगम शिमला बना है, तब से कभी भी इतनी अधिक सीटें नहीं जीती है। जो 34 में से जो 25 सीटें जीत रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी प्रोत्साहित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले समय में हम जो चारों की चारों सीटें प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। जी। कामेश्वर जी, सरकार और संगठन को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो लगातार जो बयानबाजियां होती रहती है, आप देखिए कि विक्रमादित्य सिंह प्रतिभा सिंह के साथ यहाँ पर गडकरी जी से मिलते हैं, उन तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होती है। सरकार और संगठन को लेके क्या जानकारी आपके पास है कि क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन को लेके? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने लगातार देखा होगा, खासकर जो भी बयानबाजी देते हैं, चाहे वो विक्रमादित्य देते हैं, तो कहीं न तो कहीं जो अन्य नेता है, उनका कटाक्ष करते हैं। जिसके वजह से हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा आई। आपदा में जिस तरीके से विक्रमादित्य ने कहा था कि जिस तरीके से जो नदियों के किनारे जो खनन हो रहा है, इसके कारण कहीं न तो आपदा आई है और लैंडस्लाइड, जिस तरीके से नदियों ने अपना रुख बदला है और खासकर थुनाग क्षेत्र या अन्य क्षेत्र हम देखते हैं। अगर आलू मंडी ग्राउंड की बात करें, जो कि कुल्लू में स्थित है, वहाँ भी जिससे कि नदी से छेड़छाड़ हुई, तो एक तरफ से अत्यधिक लैंडस्लाइड हो, वहाँ भी जो ट्रक थे, विशाल बसेस थे, सारे वाहन क्षतिग्रस्त हो। वैसे में जो उद्योग मंत्री उन्होंने कहा कि बचकाना हरकत है। तो देखा जा रहा है कि जो आपस में हमेशा रोजाना ऐसी खबरें सामने पेश होती है, जहाँ पर जो मंत्री है आपस में एक-दूसरे को कटाक्ष करते हैं, कभी कोई बचकाना हरकत बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो वीरभद्र गुट है और जो सुखविंदर सिंह गुट है, उनकी जो आपस में जो तालमेल है, वो सही नहीं बैठा। अगर आपने देखा होगा, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है राजेंद्र राणा, उन्होंने भी ये कहा था कि पांडव ने केवल मात्र 5 गाँव मांगे थे, लेकिन फिर महाभारत छिड़ी। इससे ये स्पष्ट रूप से है कि खासकर अगर आपने देखा होगा, अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 जीत के कांग्रेस आई, लेकिन उनमें से एक को ही मंत्री बनाया गया, वो कि चंद्र कुमार है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जिस तरीके से अगर जो सुधीर शर्मा है, वो पहले भी शहरी मंत्री रह चुके, उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर शिमला में जो सीटें है, यहाँ पर जो स्वयं जो अनिरुद्ध, जो कि पंचायती राज मंत्री है, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है। तो ऐसे में जो देखा जा रहा था, ये गुट हमेशा ही अलग रहा है वीरभद्र जी से। इसमें स्पष्ट रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक मंच में आके कहते हैं कि हमारे एकता के साथ कार्य करें, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है अमूमन। जिस तरीके से जो रामलाल ठाकुर थे, जो कि रोहित ठाकुर के दादाजी थे, वो एक बार उन्होंने वीरभद्र जी के साथ उनकी तालमेल सही नहीं थी, तो उनके साथ वो अलग गुट है। अनिरुद्ध की बात करें या वो, तो इसमें गुटबाजी सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और खासकर हर नेता, खासकर विपक्ष के नेता की बात करें या बीजेपी के नेताओं की, कोई भी नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भेदभाव क्यों करें। जिस तरीके कांग्रेस कहती है हम एकजुटता के साथ कार्य करेंगे, सब मिलकर बात करेंगे, लेकिन आज भी जो कांगड़ा में है, अभी तक कोई सीट नहीं दी जा रही है। वहीं राजेंद्र राणा ने भी जिस तरीके से, अगर आप देखे होंगे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल है, उनको सीट हराया था। तो हमेशा वो हर भाषण में, हमने कई बार उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हमने इतने दिग्गज नेता को हराया है, तो कहीं ना तो कहीं हमारे को भी एक मंत्री पद सरकार को देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो कायाकल्प हो गया था, उसके बाद ही जयराम ठाकुर को प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन जो दावेदारी थी प्रेम कुमार धूमल की थी, वो हार चुके थे। जिन्हें हराया वो राजेंद्र राणा। तो ऐसे में जब उन्होंने ये कमेंट लिखा कि 5 गांव ही मांगे थे, उनमें से महाभारत शुरू हुई, उसी के बीच जो सुधीर, जो कि पूर्व मंत्री है, उन्होंने भी कमेंट लिखा, सही कहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, भले ही हाथी की दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन लगातार ये टिप्पणी फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रही है। ये लोग भी भली भांति जानते हैं। जी जी, भली भांति लोग जानते हैं। जितना भी ये दर्शा लिया जाए कि सब कुछ सही है, पर कहीं ना कहीं अंदर खाने में कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी सी हमें खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आज हम लाइव स्ट्रीम के जरिए जुड़े थे कामेश्वर शर्मा से, शिमला से। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे 3:45 पे। सभी दर्शकों से आग्रह है कि इंडिया न्यूज हिमाचल के पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये भी आग्रह दर्शकों से है कि लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कमेंट के जरिए हमसे सवाल पूछिए। आपके विधानसभा क्षेत्र की क्या तस्वीरें हैं,
आपके राज्य की क्या तस्वीरें हैं, आपके राज्य में कोई ऐसी खबर जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप 3:45 पे आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं सीधा जवाब कामेश्वर शर्मा से इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से सीधे सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लगातार जुड़ते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। धन्यवाद।